आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि 1 साल से यहाँ सफाई हुई है, 2 साल से यहाँ सफाई हुई है, पानी की व्यवस्था देखिए, पेड़ सूख रहे हैं, आपके सामने पेड़ भी सूख रहे हैं। अगर वो अपने लेटर हेड का यूज करें तो क्या ये सफाइयाँ नहीं होंगी? क्यों? काम कराना नहीं आता इन लोगों को। बिल्कुल ना, अपना स्टूडेंट कोई है उनका, किसी को ये नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, कैसे लोगों के घर हैं यहाँ पे, किस तरह से लोगों को सफाई पसंद है। वैसे कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। सोच ही नहीं था, आज तक हमने बबीता की शक्ल ही नहीं देखी। वो पोस्टरों में देखे, वैसे नहीं देखे, कभी कहीं आए नहीं, तो आए तो ना देखे हम। अगले हफ्ते होली आने वाली है और इसी बीच में दिल्ली का सियासी पारा भी चढ़ गया है और इसी संदर्भ में हम आपको जगह जगह क्षेत्र की दशा और दुर्दशा के बारे में बताते आए हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको शास्त्री नगर के एक पार्क में लेकर आए हैं जिसकी हालत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और एक बात का जो जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि शास्त्री नगर पूरी दिल्ली में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 3 तरफ से पार्कों से घिरा हुआ है। यानी कि अगर इसे हम कहें तो ये जो एरिया है ये लंग्स ऑफ द सिटी, इसको अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बावजूद इसके इन पार्कों की ये दुर्दशा क्यों है, इसी संदर्भ में चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से। और इसी बीच में हमारे साथ शास्त्री नगर के प्रमुख समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक जिला के मंत्री मनोज कुमार जिंदल हमारे साथ में हैं। मनोज जी, इतना बड़ा पार्क शायद ही दिल्ली के अंदर कोई हो, क्योंकि जैसे मैं हमने अभी बताया कि ये एक क्षेत्र है जो 3 तरफ से पार्कों से घिरा हुआ है। बावजूद इसके पार्क की हालत जी कौन जिम्मेदार है? आप देखिए, ये मैं आपको एक पहला जो है पार्क जो है आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉमन रास्ता चलने का भी कम से कम 1000 से 2000 लोग जो हैं डेली स्कूटी से इस रोड से निकलते हैं। बहनें भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग लोग भी निकलते हैं। और ये दुर्दशा देखिए, कैमरा घुमाइए जरा आप, अब मेरे साथ साथ कैमरा घुमाइए। अगर कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि 1 साल से यहाँ सफाई हुई है, 2 साल से यहाँ सफाई हुई है, पानी की व्यवस्था देखिए, पेड़ सूख रहे हैं, आपके सामने पेड़ भी सूख रहे हैं। सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर है ना दिन व्यतीत करने के लिए आते हैं अपना समय। और उसके बावजूद भी ये चरखी वाला पार्क है, ये चुन्नी वाला पार्क है, यही स्थिति साथ में बंदर वाले पार्क की है, यही स्थिति शास्त्री के अंदर एम ब्लॉक पार्क की है। आप सारे पार्कों को अगर चेक कराएंगे, सुंदरता के नाम पर अगर इतने बढ़िया ये पार्क हैं, तो लेकिन इसका रखरखाव की जिम्मेवारी, इसके रखरखाव को कराने की जिम्मेवारी किसकी है? जब हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जिम लगाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हमने लगवाए हैं। सफाई का जिम्मा आता है तो ये कहते हैं हमारे जिम्मे में नहीं है। नगर निगम का काम किसका है? नगर निगम का काम यहाँ पर चुनी हुई निगम पार्षदा बबीता शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी से उसका है। अगर वो अपने लेटर हेड का यूज़ करें तो क्या ये सफाइयाँ नहीं होंगी? क्यों? काम कराना नहीं आता इन लोगों को, सिर्फ लोगों की बिल्डिंग पे पैसे लेने आते हैं, बिल्डिंगों पे, फैक्ट्रियों को सील कराकर पैसे कमाने आते हैं, दुकानों को चालान बेचकर पैसे कमाने आते हैं, लोगों को सताने का तरीका आता है। पैसा कमाने के लिए ठीक है, आप पैसा कमाइए, क्यों? क्योंकि आपकी नीयत है वो, लेकिन काम तो कराइए। ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है ये तो आकर देखिए। अगर आप लोग अगर इस स्थिति से जनता के बीच में इस सफ़र को जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये जो काम है, ये काम कराने की जिम्मेवारी किसकी है? कोई तो जिम्मेवारी लेगा, कोई तो जब चुनकर आए हैं, विधायक साहब भी चुनकर इसी एरिया के आए हुए हैं, निगम पार्षदा भी आम आदमी पार्टी के, सारे नेता इस एरिया के जो है आम आदमी पार्टी के हैं, तो काम कौन कराएगा? आप शास्त्री नगर में ही रहते हैं? जी हाँ। तो पार्क के बारे में क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं यहाँ बस देखिए, आपके सामने इतने लोग वाग बैठते हैं, सबको सब चारों तरफ गंदगी है। ये कोई बाहर से आके कूड़ा फेंक जाता है, कभी कोई कुछ कर जाता है, बस यही है पूरा सफाई। बबीता उन्होंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे बबीता जी बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल ना, अपना स्टूडेंट कोई है उनका, किसी को ये नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, कैसे लोगों के घर हैं यहाँ पे,
किस तरह से लोगों को सफाई पसंद है, वैसे कहते पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, है कि नहीं। अब ये देख रहे हो आपके सामने चारों साइड कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। अब आप हमारे घर हैं यहाँ पे पास में, किस तरह से अब यहाँ पे सांस लेनी दुश्वार हो जाती है कभी कभी। औरतें इतनी गिरती हैं कि उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। तो इस बारे में कभी शिकायत की आपने? शिकायत किससे करें सर? ये तो उनको देखना ये अब हम शिकायत किससे करें? बात ये है ना कि आते ही नहीं। अब हमारे साहब आए हैं मनोज जिंदल जी, खुद देखना तो चाहिए। हाँ, ये गंदगी इतनी पड़ी है, इसको साफ कराना चाहिए। ये तो उनका बनता है ना साफ कराने के लिए, लगाते रहते हैं वो। अब इसमें उनको देखना चाहिए। उनको पार्षद बनाया हमने वोट देकर, तो उनको कम से कम यहाँ की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए? बंदा बारिश में जिसका पैर टूटा था, आप देखो ना कितना सारी कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। शास्त्री नगर का निवासी हूँ। मैंने यहाँ देखा है सदैव यहाँ पे गंदगी 24 घंटे रहती है, 12 महीने रहती है। यहाँ कभी सफाई नहीं होती जी। कोई सुध ही नहीं था। आज तक हमने बबीता की शक्ल ही नहीं देखी। वो पोस्टरों में देखिए, वैसे नहीं देखे, कभी कहीं आए नहीं। कोई आए तो ना देखें हम। सफाई का तो यही हाल है। आना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जो है आपने देखा होगा तीनों जो है एंट्रीज जो हमारी मेन एंट्री हैं और वहाँ पर ढलाव बनवाए हैं। परमानेंट जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़कर इन्होंने टेम्परेरी तीनों से जो है ना इन्होंने कवर करके जो है नए जो है शेड लगवा कर तीनों ढलाव बनवाए हैं। लेकिन उस ढलाव का आप देखेंगे रोड पे से जो आदमी अंदर आ रहा है उसको क्लियर हमारे रिश्तेदार जो शास्त्री के अंदर एंट्री कर रहे हैं पहले उसका स्वागत कूड़ेदान करता है। तीनों एंट्रियों पे आपने सरकार के 50-50, 40-40 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए के बजट से ये कूड़ेदान बनवाए हैं। कूड़ेदान बनवाते हुए क्या ऐसी शैली से कूड़ेदान नहीं बन सकते थे? इतनी सुंदरता के साथ काम नहीं हो सकता था उस एरिया के अंदर कि रोड से जो बंदा एंट्री कर रहा है, जो हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, हमारे दूर के लोग आ रहे हैं, उनको ऐसी सुंदरता लगे, उनको कूड़ेदान नजर ही ना आए। लेकिन आपकी सोच तो शास्त्री को वाकई कूड़े के ढेर पे बिठाने की है। आप समस्या बनाना जानते हैं, समस्या से निदान कराना नहीं जानते। शास्त्री के अंदर 7 साल हो गए विधायक साहब को चुने हुए और 5 साल हो गए विधायिका को। अभी तक शास्त्री की कम से कम 40 से 50% गलियां ऐसी हैं जो आज तक बनी नहीं हैं। तो ये था इस पार्क की दशा के बारे में जो लोग इकट्ठे हुए उनकी प्रतिक्रिया थी। और मनोज कुमार जिंदल का जो कहना था, जो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जो आवाज़ उठाते रहे हैं समय समय पर, आज इस पार्क में आए हैं और आगे आपको ये सफ़र जारी रहेगा और आने वाले समय में आपको कुछ और शास्त्री नगर के और वृत्तांत दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।